चालू कराना। आज के दिन यहाँ शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित कर रहे आचार्य से को शास्त्रदान करेंगे प्रफुल्ल कुमार मूरतलाल जी शाह, कुसुम्बा निवासी जिला धुलिया। इन्होंने एक प्रतिमा, वेदी, छत्र, चामर, भामंडल के लिए एक संस्कृत जिनालय 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे वे आए और आचार्य से को शास्त्रदान करे। स्वर्गीय केशरभाई हीराचंद शाह पळस देवकर, इनके स्मरणार्थ शरयू अशोक शाह अकलूज निवासी, इन्होंने संस्कृत जिनालय में 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार नेहरू जैन, अनुपम अनामिका आर्जव जैन झांसी सिंगापुर निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी संस्कृत जिनालय में रखने के भाव रखा है, वे भी आए और आचार्य से को शास्त्रदान करे। हम जिनके 5100 और 2100 के जो कलश हैं, जो शिला ले लिया है, उनको निवेदन करेंगे। आप जिस जगह पर है वहीं से नमस्तु करेंगे खड़े रह करके। श्रीमती प्रज्ञा प्रदीप देशमाने औरंगाबाद अंतरिक्ष शिला, श्रीमती रत्नमाला विजय कुमार संगई परभणी, श्रीमती अश्विनी दीपक देशमाने पंढरपूर, श्रीमती शोभा हीरा भाऊ भागवत पुसद, श्रीमती सुमन श्रेयांस कुरकुट परड़ी, सौ कुमुदिनी आशुरूपीलाल दुरुककर, शुरू आनंदपाल, ये सभी लोग जहां पर है वहीं से सभी लोग नमस्तु करेंगे। और आज पारना का दिन है, बहुत सारे लोगों ने उपवास किया है। जो उपवास वाले हैं और जो पारना करने वाले हैं उनको निवेदन करते वे खड़े रहेंगे और अपने स्थान से वहीं से आचार्य को नमस्तु करेंगे और पारना के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी उपवास वाले खड़े रह करके यहाँ पारना के लिए आशीर्वाद लेना है। आनंद जी, हाँ सभी लोग बैठेंगे। हेलो हेलो, यहाँ श्रीफल अर्पण आनंद स्टील सागर सपरिवार आए और शास्त्रदान करें। उसी के पास शीला डोडिया अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति महिला प्रकोष्ठ, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जल्दी आइए, पूजन प्रारंभ करें। पूजन कौन बोले? आपके ये बोलने वाले थे ना? हेलो, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। ओम रूम परम पूज्य संत चुम्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्रम सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं आ पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत चुम्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। नल में जल अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने शरण तुम्हारी आया हूँ,
संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवा, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती छा जाला। मैं काम भाव विध्वंस है तू मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देसी में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना ये देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अभी तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह भक्त भावना बाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासन, हे वरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्तय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। कई लोगों को लग रहा होगा
10 दिन तक तो हमारे बहुत ही निर्विकल्पता के साथ निकल गए। पुनः वहीं पर जाना पड़ रहा है। यहाँ तो आए थे, अब जाना पड़ रहा है। यही कर्म इस प्रकार खींचता रहता है। संयम के साथ जब कदम उठ जाते हैं तो यह जाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए, इस दुकान को खोलने के लिए पूंजी बहुत लगती है। कितनी लगती महाराज? हम दे देंगे, पूरा देना पड़ता है। हाँ, एक पाई भी नहीं रख सकते, ऐसा है। भोजन के लिए भी अब अपने घर नहीं जाएंगे। ले तप बढ़ावन, श्रावकों के घर में जाएंगे। तो हम भी तो श्रावक ही थे, वो भी श्रावक है, लेकिन मेरा तेरा अब नहीं चलेगा। इतना 10 लक्षण धर्म करने के लिए इतनी तैयारी होनी चाहिए। संसारी प्राणी है, इतना भी साहस करता है, कम नहीं माना जाता। इसी में संतुष्ट नहीं होना, किंतु इसलिए कि कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी के साथ भोजन तो दिया जाता है, लेकिन पथ्य भी दिया जाता है। पथ्य का पालन पहले है, फिर बाद में भोजन उसके साथ दूसरे क्रम में आता है। आप लोगों को समझ में पूरा आ गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब अपने समय के अनुसार इसमें वृद्धि करना अथवा नियम कुछ काल के लिए करना इत्यादि आपके हाथ में है। गेर कौन सा बदलना, स्पीड गति कितनी देना, ये आपके हाथ में है। समय का उपयोग करेंगे। उपवास बहुतों के हुए बताते हैं। अब ये बताओ, घर में भी लोग उपवास करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का कितने व्यक्ति, अब इन लोगों को घोषणा करने में ही दिक्कत हो रही है। इतने व्यक्ति सैकड़ों के लोग यहाँ पर इसमें भाग लेकर के अपने उत्साह को और बढ़ा दिया है, और यही अभ्यास रहेगा। निश्चित रूप से आचार्य कहते हैं, उक्कस्येन दोतिन्न बहुगणानि जहन्येन सतट्ट बहुगणानि। उत्कृष्ट से श्रावक भी हो तो भी वह दोतिन्न बहुगण, 3 भाव में वह चला जाता। यहाँ से देवगति, देवगति से पुनः यहाँ आएगा, अन्यत्र कहीं इच्छा नहीं होती उसकी, और वह चला जा सकता। ये उत्कृष्ट मार्ग है। मुनियों के लिए भी वही है और श्रावकों के लिए भी वही है। लेकिन ये ध्यान रखना, श्रावक वहाँ पर जाने के उपरांत मुनि महाराज भी असंयमी हो जाते तो ये भी असंयमी होंगे। वहाँ से यहाँ पर आएंगे, संयम मार्गना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार करेंगे तो 3 ही भाव, इस भाव को लेकर के 3 भाव में काम पूर्ण हो सकता है। ऐसे मोड़ पर आए हो तो सकल जगत पंथ धन पंथ क्या बोलते ना आप लोग, बिल्कुल यदि करेगा साहस तो ये काम होगा। ये साहस का काम है।
क्योंकि साथ देने वाले बहुत प्रकार के होते हैं। थोड़ी बात नहीं, इस गाड़ी में नहीं से जो पीछे से और आ रही है उसमें बैठ जाओ, आज नहीं से कल देखेंगे। एक भाव और से अनंत काल हो गया है, एक आध भाव और लग जाए, लेकिन शांति से हम जाएंगे। आपको कौन भगा रहा है? अब शांति से आइए। हमें इसमें बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि आपके गाड़ी का मुख भी इस ओर हो गया है। न वो सब कुछ देंगे हम, क्योंकि हम पीछे भी रह जाएंगे तो पीछे से ही गार्ड काम करता रहता है। ड्राइवर भले ही आगे बैठता है और गार्ड तो वह पीछे रहता है, लेकिन उनकी झंडी जब तक नहीं दिखती गाड़ी आगे। इसलिए हमारे झंडी दिखाने वाले देवगुरु शास्त्र हैं, उसके अनुसार अपने को काम करना है। और बच्चों के ऊपर मूल रूप से आप लोगों को ध्यान देना है कि वे ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे आज का नागरिक कल का जो है नायक बन सकता है, राष्ट्र को चला सकता है, उसी प्रकार आज का ये बालक धर्म ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ेगा। यह उनके ऊपर आधारित है। इसलिए आप लोग जोखिम के साथ जो से जीवन है, उस जीवन में धर्म ध्यान करते हुए बच्चों को ऐसा तैयार करो ताकि यह हमारा मोक्ष मार्ग, अहिंसा देवता, इसकी पूजा, परिग्रह निष्परिग्रह होने का रास्ता, ये सब उन ध्वजा के नीचे चलते रहेंगे। ये सबसे बड़ा कार्य है। आप अपने तक सीमित न रखियो, किंतु बच्चों के ऊपर वही परिणाम। क्योंकि मान लो घर से वृद्धावस्था में निकल जाएंगे, निकलने के उपरांत सारे समाज मिलकर के 12-13 तक काम कर जाती है और सापा पगड़ी नहीं बांध दे। उसके अनुसार पिताजी या पूर्वज जो कोई भी बताए उसके अनुसार चलना। ये तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन इस मार्ग को भी सुरक्षित रखना। यदि मुनि महाराज चाहते हो आप तो अपने वंश में ही तैयार करो। बीज को रखना जिस प्रकार किसान नहीं भूलता है, उसी प्रकार अच्छे बुद्धिमान बना करके अपने संतान को मुनि महाराजों से दान के रूप में दे देना। हाँ, तब कहीं आकर के यहाँ 25-30 स्थानों में आर्यिका हैं, महाराज हैं, शुल्लक ऐलक हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, और वह आश्रम के माध्यम से भी ये चल रहा है। उसको देख करके यह शेष जो जनता है वो प्रफुल्लित होती है। हमारे लिए महाराज नहीं मिले तो आपने अपने घर से कितने महाराजों को बनाया? बोलो। आप काम धंधे के लिए तो आसाम तक पहुंच गए हो, हैं? नागालैंड बिल्कुल सीमा पर हो। वहाँ के लोग कहते हैं हम भारत को जा रहे हैं। जो है तो भारतीय। ऐसी स्थिति है। ऐसे दूरी धर्म के बीच में मत रखो और अपने संतान को तैयार करते रहना चाहिए। यही हमारे लिए एक सबसे बड़ी पूंजी है। उसका अधिकार किसी के पर नहीं है। किसान जो है बीज के रखे हुए बीजों का उपभोग नहीं करता। उसी प्रकार मेरा तेरा मत कराइए, बच्चों को तो निकाल करके। इसमें कुछ समाज बहुत आगे हो जाती है और कुछ समाज
पीछे रह जाते हैं, लेकिन पीछे रह करके भी वो काम होता रहता है। जिस प्रकार वो पास कर लिया उसी प्रकार आगे के व्रतों को भी आप बढ़ा सकते हैं। परिग्रह का त्याग, परिग्रह का प्रमाण तो हो गया, जो रखा है उसमें से और कमी करके उसको और क्षीण करके, और बच्चों को तो देना ही है तो दे दिया और अपने स्वामित्व को छोड़ दिया। अब हम आपके काम में थोड़े बहुत निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में हम काम, दुकान ये आप लोगों की, दुकान के जो चाबी ये आप लोगों की, घर में जो कुछ भी रखा लेन देन है वो आप लोगों का काम है। अब हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार करके घर में भी 10वीं प्रतिमा तक पालन करने में कोई भी बाधा नहीं होती है। एकाध चैत्यालय रहे उस चैत्यालय में रहें और भिक्षावृत्ति से भिक्षा ले ली, पुनः उस चैत्यालय में रह गए, इसमें कोई बाधा नहीं होती। इससे भी आप लोगों को संतुष्टि बनी रहेगी। अब के बार कम से कम भी 2-3 स्थानों में, 4 स्थानों में कि क्षुल्लकों को रख करके वहाँ के आश्रमों को और मजबूत बनाया। उसी प्रकार आर्यिकाओं के संघ के पास पहुँचा करके इस साल लगभग 60-70 से भी ज़्यादा महिलाओं को जो शिक्षित थी, शिक्षिका के रूप में काम करते थे, वहाँ पर उन्होंने जा कर के 3-4 संघ बना करके काम भेज रहे हैं। बंडा में है, सागर में है, ललितपुर में है, अशोक नगर में है। इस प्रकार ये 25-23 करके उनको व्यवस्थित किया है। उसी प्रकार आप लोग और कोई स्थान चाहिए वहाँ पर भी किया जा सकता है। पुरुषों के भी ऐसे स्थान बन गए हैं, जबलपुर में, नेमावर में, और इसी प्रकार महाराजों के पास भी ब्रह्मचारियों को भेज करके उनको वहाँ से क्षुल्लक दीक्षा दिलवा करके अब ये काम चालू हुआ है। हम काम नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बोझ उठा नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और आगे भी देखो यहाँ पर इस प्रकार क्षेत्रों की भी इसके साथ संरक्षण, वृद्धि और सब कुछ हो रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती है क्षेत्रों पर, तो यह वृत्ति लोगों का भी वहाँ पर रहने से धर्म ध्यान होता है, उपदेश मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं, और इससे और क्षेत्र की उन्नति भी होती है। नया बनाते हो, पुराने को भी सुरक्षित रख करके उसके भी देखभाल करते रहना चाहिए। ये अतिथि समविभाग व्रत में आ जाता है। केवल अतिथियों का अर्थ मुनि महाराज या आलिका इत्यादि नहीं है, किंतु क्षेत्रों को भी आप अतिथि के समान मान करके उसके बल को, उसकी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे तो ये सारे अपने घर छोड़ करके कुछ दिन, 8 दिन, 10 दिन इस प्रकार जा कर के विधान कर सके, पूजन कर सके, अनुष्ठान कर सके और धर्म ध्यान कर सके। ऐसा वातावरण जैसा पूर्वजों ने चलाया, बनाया, उस प्रकार आपको करना है। और सब लोगों से यहाँ पहले हमारे सामने रखा, अगर सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। हम तो प्रतिदिन 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के संजीव पंचेंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंच और देव दानव सबसे हम क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं। यह हमने प्रतिज्ञा ले रखी है, इसी को प्रतिक्रमण बोलते हैं। फिर बाद में सामूहिक हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सामूहिक आप बोलो, उनसे भी हमारा यही कहना
सभी लोग मिल कर के रहें, मुट्ठी बंधे ही रहे, जिसके द्वारा जैन धर्म की, अहिंसा धर्म की प्रभावना होती रहे। अहिंसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज दोपहर में ढाकरंडक श्रावकाचार का कक्षा होती है, उस श्रावकाचार की कक्षा होगी। फिर 17 और 18 रविवार को 17 और 18 तारीख को 17 और 18 तारीख को यहाँ चिकित्सा शिविर रखा है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। शाम को आचार्य भक्ति भी नित्य समय से यहीं पर होगा, निकलंक भवन में ही। और महाराज जी का क्लास दोपहर का, महाराज जी का क्लास, प्रसाद सागर महाराज जी का क्लास भी यहीं इसी निकलंक भवन में होगा।